हो गया स्टार्ट सर। लेट्स बिगिन द क्लास। तो क्या हाल है बच्चा लोग, मेरा नाम है बेटा डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह एंड आपका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ स्काइट्स क्लासेस की ओर, जो कि अग्रसर है आपके एएमयू, बीएचयू, जामिया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम पर आधारित। और साथ ही साथ इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे जो एएमयू, बीएचयू और जामिया के 6 एंट्रेंस वाले जो बच्चे हैं वो अपने सिलेक्शन के लिए देख रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग जो ईवीएस का हिस्सा है उसको कंप्लीट आउट करते चल रहे हैं, क्योंकि साइंस या फिर आपकी सोशल साइंस जब मिक्सअप हो जाती है तो 5th क्लास तक वो एनवायरमेंटल स्टडीज के तौर पर पढ़ी जाती है। और इसका जो हिस्सा है आपके जामिया में सबसे बड़ा है, 50 सवाल इसके अंदर से आते हैं। ठीक, बीएचयू और क्या कहते हैं आपके एएमयू की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाता है रिलेटिवली, बट सिग्निफिकेंस कम नहीं होता है, सिग्निफिकेंस बरकरार रहता है। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया वाले आते हैं। इस साल जो क्वेश्चन है थोड़े हटके आए थे। ठीक, तो उन हटके वाले सवालों के लिए तब जाया जाएगा जब आप एनसीईआरटी को पूरी तरीके से निचोड़ कर पढ़ लेंगे। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बात का एस्पेक्ट आएगा। पहले हम लोग सिलेबस को कवर अप करते हुए चलते हैं। तो जो आपकी एनसीईआरटी है उसको पूर्ण रूप से निचोड़ने का काम जो है वो स्काइट्स क्लासेस कर रही है। याद रखिए, अगर आपको इसके रिस्पेक्टिव नोट्स, डीपीपीज वगैरह चाहिए तो आपको आना पड़ेगा स्काइट्स क्लासेस ऐप पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और आपको अगर अपने मंसूबों को, अपने एम को पूरा करना है तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा, जुनून चाहिए। तो आपके लिए ही हम लोगों ने क्या बनाया बेटा, जुनून 2.0 बैच जो है वो आप लोग के लिए मैंने बना रखा है। हम लोगों की फैमिली ने आप लोग के लिए बना कर रखा है, स्काइट्स परिवार ने आपके लिए बना कर रखा है, जहां पर आपके नोट्स, डीपीपीज और जितने भी टेस्ट वाले फॉर्मेट्स हैं वो सब के सब आपको रिस्पेक्टिव फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो अब तक हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है सीड्स एंड सीड्स। ठीक, बीज और बीजाणु की जो कहानी है वो पूरी की पूरी कहानी को पढ़ेंगे कि क्या होते हैं सीड्स, कैसे कैसे टाइप के सीड्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक, एक्स्ट्रा और नॉन एक्स्ट्रा चीजें जो है वो आपको आगे आने वाले समय पर देखने को मिलेंगी। फिलहाल के टाइम पर एनसीईआरटी को डिकोड करना ज्यादा जरूरी है। वो एक बार डिकोड हो जाए उसके बाद आप लोग के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट, हार्ड कंटेंट, मॉडरेट कंटेंट, वो सारा का सारा हम लोग इकट्ठा करके लेके आएंगे, ताकि आपकी तैयारी जो रहे क्या रहे बेटा, 2-3 कदम हमेशा आगे रहे। ठीक, याद रखिए एनसीईआरटी को साथ में लेकर बैठना है तभी चीजें कंप्लीट आउट हो पाएंगी। ठीक, ये है हमारे पिछले साल के मेधावी बालक जिन्होंने क्या किया बेटा, एएमयू और जामिया के अंदर एकदम बम सा खिला के रख दिया है। बीएचयू के अंदर तो एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया है। वी हैव गिवन 25 plus selection and 6 entrance exams respectively in AMU, respectively in Jamia, respectively in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक, तो आप चाहते हैं कि आपकी भी रैंकिंग्स के साथ आप भी रैंक होल्डर बने और आपके भी चेहरे जो हैं यहाँ पर चमकाए जाएं, आपके भी चेहरे यहाँ पर देखने को मिले। तो स्काइट्स क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक, और अपनी तैयारी और सिलेक्शन को पक्का कर लीजिए। ठीक है बेटा, हमारी कोचिंग जो है, हमारा इंस्टीट्यूट जो है आप लोग को ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट में दोनों ही जगहों पर पढ़ाता है। ऑनलाइन फॉर्मेट में तो आप हमारे साथ पढ़ ही रहे हैं। ऑफलाइन फॉर्मेट में जो बच्चे हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं वो हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं, जो कि अलीगढ़ में स्थित है और पीएसी रोड पर, रामघाट रोड क्या कहते हैं, नियर पीएसी ऑन रामघाट रोड ही अवेलेबल है। आप आ सकते हैं, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, हमारे साथ बैठकर तालमेल बैठाकर पढ़ सकते हैं हाइब्रिड मोड्स के अंदर भी। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस, कंटेंट क्लासेस आर अवेलेबल फ्रीली अपॉन द यूट्यूब। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो स्काइट्स क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जुनून 2.0 बैच जो है वहां पर आपको इनके रिस्पेक्टिव पीडीएफ नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, इनकी रिस्पेक्टिव पीडीएफ डीपीपी जो है वो मिल जाएंगी, आपके रिस्पेक्टिव टेस्ट जो है वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या, दिक्कत, परेशानी है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों हम लोग बैच में आए ना आए, क्या चीज हो सकती है क्या नहीं हो सकता है, ये सब एस्पेक्ट आपको समझने हैं तो बेटा आप हम लोग को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वर्किंग डेज पर मंडे टू सैटरडे तक ये लाइंस जो है खुली हुई है, फ्रॉम 10 AM टू 7 PM। 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक की सारी लाइनें जो है आप लोग के लिए खुली हुई है। आप आकर अपने एएमयू, बीएचयू, जामिया या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपनी क्वेरीज को कंप्लीट आउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। गोपाल भैया की कहानी से पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज कर लेनी है कि किताब को खोल लेना है, एनसीईआरटी को साथ में लेकर बैठे हैं, एनसीईआरटी को खोल लीजिए। जहां जहां आपके सर मार्क करते हुए चले वहां पर हाइलाइटर ले लो, स्केच पेन ले लो, उन सबको लेकर चलो। खासकर एक हाइलाइटर जरूर लेकर चलिए, क्योंकि कई जगहों पर मैं स्टार मार्क बनाता हूं ना बेटा, तो उधर पर आप स्टार मार्किंग कर सको, इसके लिए जरूरी है कि आप चीजों को अच्छे से देख लो। ठीक है बेटा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश का अनुवाद चलता रहेगा, चीजें जहां पर टिपिकल होती चली जाएंगी वहां पर आपके सर आपको एकदम क्लियर कट फॉर्मेट में चीजें समझाएंगे। पूछा गया है या फिर बताया गया है कहानी के अंदर कि गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। ठीक, गोपाल क्या है, गोपाल एक बच्चा है, वो इंतजार कर रहा है कि कब मौसी जी जो है, मौसी जी का परिवार जो है कब हमारे घर आएगा, वेट कर रहा है। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे ऑफ दियर हॉलीडेज। ठीक, उनके हॉलीडेज के खत्म होने के बाद अगले दिन आने वाले हैं, जिस दिन हॉलीडे खत्म है उसके अगले दिन मौसी का परिवार आने वाला है। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजिन्स। ठीक, वो एक ही चीज सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि कब मेरे को बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, जैसे ही मेरे मौसी वगैरह आएंगी तो मौसी के जो बच्चे होंगे, मेरा भाई वगैरह जो है, उनके साथ एकदम मस्त एकदम बेहतरीन क्वालिटी का खाना मुझे खाने को मिलेगा। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक टू स्मॉल बाउल्स, यानी कि कटोरीज ऑफ चना या ग्राम। ठीक, जब वो ये सोच ही रहा था तो उसकी मम्मी की आवाज आई जोर से, ओ गोपाल, गोपाल बेटा बात सुन ले, जल्दी से जाके 2 कटोरी चने जो हैं पानी में भिगो के रख दियो। ये उसकी मम्मी ने बोला। ठीक, और मदर सेड, गोपाल बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले, रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ चना या फिर ग्राम। ठीक, चने के 2 छोटी छोटी कटोरियां जो हैं, 2 छोटी कटोरियों के अंदर चनों को भरना और उन्हें पानी में भिगो के रख देना, और भूलना मत, सोने से पहले बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। ऐसा क्यों बोला उनकी मम्मी ने? क्योंकि वो बुआ के यहाँ जा रही थी, यानी कि गोपाल की बुआ के यहाँ जा रही थी। गोपाल की बुआ के यहाँ जाते समय बोल के गई कि ध्यान से सोने से पहले क्या कर देना, 2 कटोरी चने जो हैं उनको पानी में अच्छे से भिगो देना, भूलना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सुबह तक आऊंगी तुम्हारी बुआ के यहाँ पे मैं जा रही हूँ। ठीक है भाई। एज ही वॉज सोकिंग द चना, जब वो चना सोक कर रहा था, चने को पानी में भिगा रहा था, तब गोपाल ने सोचा। ठीक, सिंपल सी बात है, किसी भी बच्चे के दिमाग में पहली बार तो आएगा ना, अगर वो कोई चीज कर रहा है नहीं। हाउ विल द 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस विल बी इनफ फॉर 8 पर्सन। सिंपल सी बात है, छोटा सा बच्चा है भाई, 2 छोटी कटोरी चने 8 लोगों के लिए कैसे काम आ जाएंगे? उसका दिमाग ठनका कि ऐसा कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा यार। उसने बोला कि नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा कैसे हो जाएगा, 2 छोटी कटोरी से 8 लोगों का पेट भर जाएगा। सो ही सोक्ड एनदर 2 बॉल्स ऑफ चना। तो उसने क्या किया, बच्चा है भाई, ठीक आपकी तरह ही, वो भी बच्चा है, 5th स्टैंडर्ड का ही बच्चा है, उसको नहीं पता था। उसने क्या किया कि उसको लगा कि 2 कम होंगे, तो मैं 2 कटोरी और सोक कर देता हूँ, यानी कि टोटल 4 कटोरी चने जो है मैं पानी के अंदर भिगो के रख देता हूँ। मम्मी खुश हो जाएंगी, बहुत सारे चने हो जाएंगे तो हर कोई खा पाएगा। बहुत बढ़िया। When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. अगले दिन जब मम्मी आए तो मम्मी को कांड का पता चला। ठीक, मम्मी को पता चला कि उनका मेधावी बालक जो है, उनका मेधावी पुत्र जो है, उसने क्या किया भैया, इतने ज्यादा चने गला दिए हैं कटोरे में, भगोने में, कि वो भगोने के बाहर ही गिर रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं। और मम्मी को जब ये पता चला तो मम्मी का पारा चढ़ गया ऊपर। ठीक, हाउ मच डिड यू सोक, उसकी मम्मी ने चीखते हुए बोला कि कितने कटोरी चने भिगोए थे भाई, हैं कितने कटोरी चने भिगोए थे तुमने? हाउ डिड दैट हैपन, पूछा कि हुआ कैसे ये, बताओ मैं ये हुआ कैसे। गोपाल खुद सोच रहा मन में, बात तो सही है यार, हुआ कैसे, ये तो 2 छोटी कटोरी चने थे, ये इतने ज्यादा कैसे हो गए? मैंने तो बहुत छोटी कटोरी में भिगोए थे यार, कैसे हुआ? तो सवाल बनना पैदा, क्या कहते हैं, पैदा होना बनता है। तो उसने भी सोचा, यू सोक्ड टू मच, एनीवे इट इज गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। ठीक, तो देखो, मम्मियां जो होती है, माता जी जो होती है, हमारे मदर जो है ना, बहुत इंटेलिजेंट होती है। ठीक, इसलिए वो क्या कहते हैं, घर में इतने सारे लोगों को मैनेज करके चल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको भी देख रही हैं, अपने हस्बैंड को भी देख रही हैं, आपके भाई बहनों को भी देख रही हैं, आपके दादा दादी को भी देखेंगी, नाना नानी को भी देखेंगी।
ठीक, इतने सारे लोगों को वो एक अकेली हैंडल कर सकती है, तो आपकी छोटी सी गलती जो है उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, वो हैंडल कर लेती हैं। और गोपाल की मम्मी क्या कहती है कि चल ठीक है कोई बात नहीं। पहला तो उन्होंने बोला कि तूने तो सबसे पहली बात बहुत ज्यादा चने गलाए, चल कोई बात नहीं बेटा, घबरा मत, मारूंगी नहीं तेरे को। ठीक, चल ऐसा मैं करती हूँ, इनमें से आधे चने जो हैं इनको मैं सब्जी के रूप में बना लूंगी, आधे चनों की सब्जी बन जाएगी। बाकी के जो आधे चने हैं मैं इनको अंकुरित होने के लिए, यानी कि इनके बीज में से पौधा निकलने तक वेट करने के लिए इनको रख दूंगी अलग से। ठीक, हाफ को कुक कर लूंगी और हाफ को स्प्राउट होने दूंगी। स्प्राउट यानी कि उनके अंदर से थोड़े थोड़े से क्या निकल के आ सके बेटा, थोड़े थोड़े से उनके अंदर से पौधे से निकल कर आ सके। ठीक, आई कैन सेंड दीज टू योर आंट। तो क्यों निकाल रही हूं, ताकि तुम्हारी जो चाची हैं, तुम्हारी जो मौसी हैं, मौसी जो आएंगी तुम्हारी, उनको मैं भेज दूंगी आराम से। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट। क्यों भेजना है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उनको बोला है कि जो अंकुरित वाले बीज हों, जो अंकुरित वाले सीड्स हों, ठीक, जिनके पौधे निकल रहे हों, छोटे छोटे से पौधों की डंठल वगैरह निकल रही हों, उन वाले बीजों का आप खाइएगा। उनकी मौसी को एडवाइस किया गया था। अब गोपाल ने गलती तो कर दी, लेकिन गलती से एक फायदा हो गया मौसी के लिए। क्या हुआ, स्प्राउटेड वाले चने मिल जाएंगे, फायदा हो गया उनके लिए। द मदर सेड शी टाइड हाफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट। ठीक, उनकी मम्मी ने क्या किया, आधे चनों को तो अलग कर लिया सब्जी के लिए, बचे हुए आधे का चने जो थे उनको एक गीले कपड़े में, एक कॉटन का गीला कपड़ा लिया, उसके अंदर चने भरे, उनको गांठ मारी और एक जगह लटका दिए। कब तक के लिए, जब तक उनके अंदर से छोटे छोटे सी डंठले जो है, स्टेम्स जो है वो बाहर नहीं निकल आती हैं, स्टेम्स स्प्राउटिंग नहीं हो जाती है, अंकुरण नहीं निकल आता उनसे। ठीक, चलो भाई, इतनी बड़ी कहानी पढ़ी, इतनी बड़ी कहानी पढ़ी, अब डिस्कस करने की बारी है। सवाल कई सारे पैदा हुए, उन सवालों के जवाब देना जरूरी है। पहला सवाल, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई। ठीक, पहला सवाल तो यही पूछा गया कि भैया तुम्हारे घर में खाना बनाने से पहले कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पहले गलाया जाता है, थोड़ी देर रखा जाता है पानी के अंदर, सोक कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें कुक किया जाता है, और ऐसा क्यों है। पहला, चना। ठीक, चने की ही वैरायटी हो गई, दाल हो गई। ठीक, और बताइएगा, और भी कई सारी चीजें होती है बेटा, मूंग की दाल हो गई। क्यों की जाती है, क्यों की जाती है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक, फॉर सॉफ्टनिंग, फॉर सॉफ्टनिंग, ताकि सीड थोड़ा नरम हो जाए, खाते टाइम ऐसे दांत है, दांत जो है वो टूट ना जाए, वो नरम हो जाए, इसलिए उनको गलाना जरूर रहता है, उनको सोख किया जा सकता है। चने की कोई भी वैरायटी ले लो, दाल ले लो, या फिर आप चावल ले सकते हो, या फिर और भी कई सारी चीजें होती है जिनको बहुत पहले गलाया जाता है ताकि खाना आसानी से बन सके। खाना आसानी से बनने का मतलब ये, वो क्या कहते हैं, हार्ड ना रहे, सॉफ्ट हो जाए, खाने में आसानी हो, ऐसा ना हो कि मुंह के अंदर ये ऐसा लग रहा पत्थर बज रहे हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें से जब अंकुरण निकल आता है तब आप खाना प्रेफर करते हैं। तो बेटा एक तो आपकी हो गई मूंग की दाल, जो आपके घर वाले भी बोलते होंगे या फिर डॉक्टर भी बोलता है, मूंग की दाल हो गई। दूसरा तो मेन आपका चना ही है, जिसको बोला जाता है कि जब उसमें से अंकुरण निकल आए, जब उसके अंदर से छोटी छोटी सी स्टेम निकल आए, आप उसे तब खाया कीजिए। ठीक, हाउ आर दे स्प्राउटेड, कैसे स्प्राउट होते हैं, बिकॉज ऑफ सोकिंग। ठीक, बिकॉज ऑफ सोकिंग, जब उनको हम पानी में गला के रखते हैं तभी वो स्प्राउट होते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक, ये 2 से 3 दिन का समय लेती है बेटा स्प्राउटिंग के लिए। आप क्या कीजिए, पहले गला के रख दीजिए, जैसे ही वो फूल जाएंगे तो एक गीले कपड़े के अंदर उन्हें बांधिए, चाहे चना हो चाहे आपकी मूंग की दाल हो, इनको एक जगह पर गांठ मार के रख दीजिए और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी जो है समय समय पर छिड़कते रहिए। 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे कि उनके अंदर से क्या निकला है बेटा, अंकुरण निकल आया है। ठीक, हाउ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स एंड वाई। ठीक, डॉक्टर ने आपको ये कब बोला है और सबसे बड़ी बात क्यों बोला है। बोला इसलिए है, टू कीप योर बॉडी हेल्दी, टू कीप योर बॉडी
ताकि आपकी बॉडी क्या रहे बेटा, हेल्दी रहे और आपको किसी भी प्रकार की डिजीज ना हो। ठीक, लैक ऑफ डिजीज आपके अंदर रहे, बॉडी में डिजीज ना हो और आपकी क्या रहे बेटा, एनर्जी और हेल्दीपना बरकरार रहे। इसके लिए डॉक्टर जो है बोलते हैं कि स्प्राउट वाले चने सुबह सुबह खाली पेट या फिर मूंग की दाल जो होती है जिसके अंदर से अंकुरण निकल आए उनको खाया कीजिए। एज अ डॉक्टर मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा, सुबह सुबह खाया कीजिए। जो पेट होता है, जो आपकी टमी होती है ना, वो कभी अपसेट नहीं होगी, वो एकदम बढ़िया रहेगी, हमेशा फ्रेश फील करोगे। ठीक, दिमाग खुला रहेगा और बढ़िया से शरीर में जो सुबह का प्रोटीन चाहिए होता है, जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो आपको मिल जाएगी स्प्राउटिंग के तहत, तो ये स्प्राउटिंग वाले सीड्स खाने के तहत। ठीक, अभी एक्टिविटी खुद करनी है और खुद पता कराना है। पुट अ डैम पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन दी सेकेंड बाउल। एक मिनट, अरे यार, आई थिंक सो हमारे भैया ने एक चीज जो है इसके अंदर से छोड़ दी है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, आपके सर इसको अभी करेक्ट किए लेते हैं। ठीक, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा। हम्म। तो क्या करना था आपको, 3 बाउल लेने थे। ठीक, 3 बाउल्स शुड बी देयर। और क्या करना है आपको, उसके बाद बोला गया है पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल। ठीक, बोला गया है 5 चना इन फर्स्ट बाउल डालने हैं, पहले बाउल के अंदर 5 चने डालने हैं। ठीक, ये पहला स्टेप है आपका। फिर क्या करना है भाई, दूसरा ये वाला है आपका, फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विद वाटर। ठीक, चना विद वाटर। ठीक, पहले वाले बाउल में क्या करना है बेटा, ये रहा मेरा बाउल 1। ठीक, ये मेरा बाउल 1, इसके अंदर क्या किया मैंने, पानी भर लिया और इसमें चने डाल दिए। 5 चने मैंने इसके अंदर डाल दिए। दूसरा बोला है पुट अ डैम पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन दी सेकेंड बाउल। ठीक, ये रहा मेरा दूसरा कटोरा। ठीक, इसके अंदर क्या करना है भाई, बोला है या तो कॉटन डाल लो, मैं तो भैया कॉटन डाल देता हूं। ठीक है, कॉटन कैसी है बेटा, वाटर वाली है। ठीक, पानी भरा हुआ कॉटन में, कॉटन में क्या बेटा, पानी है। ठीक, नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट। तो यहां पर क्या कीजिए, आप चने के जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं उनको इसमें डाल दीजिए। ठीक, जो चना है उसको यहां पर डाल दीजिए आराम से, जितने वहां पर लिए थे, 5 लिए थे, 5 यहां पर रख लीजिए। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। ये चीज याद रखनी है कि जो आपने कॉटन का इस्तेमाल किया वो कैसा रहना चाहिए, उसमें पानी बरकरार रहना चाहिए, वो गीली हमेशा रहनी चाहिए। तीसरा कटोरा लेना है आपको भाई, तीसरे कटोरे में क्या करना है, 5 चने डालने, फिर दोबारा से 5 चने लिए थे ना हमने, सेम नंबर ऑफ चना लेने। फिर क्या करना है, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, कवर ऑल 3 ऑफ द बॉल्स। ठीक, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसमें मैंने वाटर इंक्लूड कर दिया और चना इंक्लूड कर दिया, इसमें वेट क्लॉथ और चना इंक्लूड कर दिया, और इसमें क्या कर दिया बेटा, इसका मैंने खाली छोड़ दिया एज इट इज, सिर्फ इसमें ग्राम लगाकर छोड़ दिया। ठीक, अब बात आएगी भैया, अब ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक, 2 दिन बाद की बात कर रहे हैं भाई, 2 दिन बाद की बात कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्या क्या हो रहा है। आर द सीड्स गेटिंग एयर, पहले सवाल पूछा गया, खुद ही भर दिया उसने। बाउल 1, बाउल 2, बाउल 3। बाउल 1 में क्या था बेटा, वाटर प्लस ग्राम, इसमें कॉटन प्लस ग्राम, वेट कॉटन था ना, और इसमें खाली ग्राम। ठीक, तो पूछ रहा है क्या, चने को हवा मिल रही है, नहीं मिल रही भाई, पानी के अंदर डूबे हुए हैं वो सारे के सारे चने, तो इसके अंदर हवा नहीं मिल रही है। इन दोनों में हवा मिल रही है, बराबर बरकरार एयर उसके अंदर जा रही है। दूसरा सवाल है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या सीड्स को पानी मिल रहा है, इसके अंदर तो ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, पानी मिल रहा है।
हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यस, पानी मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है पानी। ठीक, दूसरे वाले वॉल में क्या बेटा? वेट कॉटन है। वेट मतलब पानी मौजूद है, चने के पास है बिल्कुल पानी, तो मिल रहा है पानी, बिल्कुल सही बात है, पानी इसको भी मिल रहा है। ठीक, इस वाले में क्या है? पानी है नहीं है, सूखा था, खाली कटोरे के अंदर चने ही तो डाल के छोड़े, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक, व्हाट चेंजेस डिड यू सी? आपने क्या चेंजेस देखे? ये क्या क्या हो गया बेटा? ये फूल गया। ठीक, क्या हो गया? स्वेल हो गया। क्या हो गया? स्वेल हो गया। ये चना सूखा सूखा सा था, पानी डाल के छोड़ दिया, 2 दिन बाद क्या हो गया? फूल गया। इसके अंदर क्या हुआ? स्प्राउट हो गया बेटा। क्या हो गया? स्प्राउट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एयर भी मिल रही है और वाटर भी मिल रही है, लेकिन इसको सिर्फ वाटर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? खाली फूलेगा, इसमें से अंकुरण नहीं निकलेगा। ठीक, और इसका क्या हुआ भैया? ये एज इट इज है, नथिंग हैपेंड। इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, नथिंग, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। हैव द सीड स्प्राउटेड? इसके अंदर सीड स्प्राउट नहीं हुआ, इसके अंदर सीड स्प्राउट हो गया। ठीक, और इसमें सीड स्प्राउट कैसे होगा सर? पानी ही नहीं है। तो ये है आपकी टेबल, बहुत आसान थी, टेबल भर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा? टेबल भर लीजिएगा आसानी से। एक प्रोजेक्ट आप लोग को दिया गया होगा आपके स्कूल के दौरान तक, आपके सर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देते, ताकि आप लोगों को क्या है, कंफ्यूजन ना रहे। टेक अ क्ले पॉट और अ टीन कैन विद अ वाइड माउथ। क्या करना है? एक या तो गमला ले लो या फिर एक छोटा सा टीन का कैन ले लो, लेकिन उसका मुंह क्या होना चाहिए बेटा? चौड़ा होना चाहिए। ठीक, मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम। उसके नीचे की तरफ पे क्या करना है आपको? उसके नीचे के साइड पर क्या करना है? एक छोटा सा छेद कर देना भैया। कर दिया सर। अब पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ सॉइल। ठीक, 4 और 5 सीड्स डालने हैं। ठीक, एक ही प्रकार की मिट्टी के अंदर, अपने घर के पास जो मिट्टी हो, वो आपने 4-5 गमले लिए जिनमें नीचे से छेद है, उन सब में 4-5 में मिट्टी भर के रख दी। अब एक एक ही प्रकार के उनमें सीड डालने। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। एक गमला लिया, दूसरा गमला लिया, तीसरा गमला लिया, चौथा गमला लिया और पांचवा गमला लिया। ठीक, सब में मिट्टी भर दी। अब एक ही प्रकार के सीड, यानी कि मेरा पहला गमला है ना, इस वाले के अंदर मैं क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड के सीड डाल दिया मैंने। किसके डाल दिए? सिर्फ सरसों के बीज डाल दिए। दूसरा वाला गमला लिया। ठीक, ये पॉट 1 में आए, ये पॉट 2 में आए, मेथी के सीड आ गए। ठीक, पॉट 3 में तिल के सीड आ गए भाई। ठीक, और पॉट 4 में क्या आ गया? आपके धनिए की सीड आ गए। डाल के छोड़ दिया। फिर ऑब्जर्वेशन थी बेटा आपकी, क्या थी? आपकी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक, ऑब्जर्वेशन में ये था कौन सा वाला पौधा कब पैदा हुआ। ठीक, किसकी पौधे की लेंथ कब सबसे जल्दी बढ़ा, कौन सबसे जल्दी स्प्राउट हुआ, सबसे पहला तो आएगा। स्प्राउटिंग सबसे पहले किसमें हुई? फिर किसकी हाइट कितनी जल्दी गेन हुई, कितने दिनों में हुई, किसको बीमारी लगी कि नहीं लगी, ये सारी की सारी टेबल आपके बुक के अंदर दे रखी है। ठीक, वो दे रखा है, उसके बारे में बता रखा है कि डेट डालनी है, उनकी क्या कहते हैं, हाइट जो है हर नंबर पर देखनी है, कितनी पत्ती आ गई है वो देखनी है, और कुछ और चेंजेस हुए हैं कि नहीं वो देखना है। ये चीज आप लोग को करते हुए जानी है। ठीक, अब एक्चुअल में करनी तो नहीं है बेटा, इसका एएमयू और जामिया से क्या लेना देना? इनका एएमयू और जामिया से बेटा कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो बस आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है कि कितने दिनों में कोई भी बीज पनप सकता है। ठीक, एक सवाल था आप लोग के लिए, क्या आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जो बिना बीज के पैदा हो जाता है? इज देयर एनी प्लांट विच कैन ग्रो विदाउट सीड्स? आंसर इज यस। यस, नहीं देखा तो आपके सर बताएंगे। एक है बेटा आपका बनाना ट्री। बनाना ट्री, केले का पौधा, वो बिना बीज के पैदा होता है। ठीक, किसके? बिना बीज के पैदा होता है। जो आपने रोज देखे होंगे, ठीक, गुलाब के जो पौधे देखे होंगे, वो बिना बीज के होते हैं। जो हिबिस्कस का पौधा होता है, गुड़हल का पौधा होता है, अरे यार स्पेलिंग ही भूल गया मैं। जो गुड़हल का पौधा होता है उसकी भी कटिंग करके मिट्टी में गाड़ दो, नया पौधा निकल आएगा। जो जिंजर होती है आपकी, क्या होती है बेटा? जिंजर होती है, अदरक जो होता है, उसका भी कोई पौधा नहीं होता। जो आपकी टर्मरिक होती है उसका भी कोई बीज नहीं होता, वो सारे के सारे बिना बीज के पैदा हो जाते हैं भाई। ठीक, तो बहुत सारे प्लांट है बेटा जो बिना बीज के भी पैदा हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, हो सकते हैं। मैनी ऑफ द प्लांट्स आर देयर व्हिच कैन ग्रो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सीड्स। ठीक, और फिर कहानी आती है पिचर प्लांट की।
प्लांट विच हंट, ऐसे पौधे जो हंटिंग कर सकते हैं, उनके बारे में बात करनी है भाई अपने को। ठीक, बीच में कई सारे सवाल हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, उनको आप लोग के स्कूल वालों ने सिखाया होगा, बताया होगा, बट उनका एएमयू और जामिया से कोई भी लेना देना नहीं है बेटा। लिटरल बात तो यही है। ठीक, मैं उनके अंदर आपका टाइम वेस्ट करूं, अपना टाइम वेस्ट करूं, वो ज्यादा बेटर नहीं है। ठीक, आप लोग का कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। एनसीईआरटी का निचोड़ आपके सामने आ जाए, उसके बाद जितने भी सवाल आप लोग के लिए बनते हैं, वो एक एक करके आपके सामने धक्का मार मार के आपके सर लेकर घर आएगा। ठीक, तो एक ब्रैकेट में दे रखा है, उस ब्रैकेट को पढ़ते हैं प्लांट विच हंट, ऐसे पौधे जो क्या कर सकते हैं बेटा, हंटिंग कर सकते हैं या फिर किसी जीव का शिकार कर सकते हैं। सर प्लांट शिकार कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है बेटा। देर आर सम प्लांट्स विच कैन ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट, इवन माइस। कुछ ऐसे भी पौधे हैं वो क्या करते हैं, मेंढक को खा जाते हैं, कीड़ों को खा जाते हैं, वो सब तो छोड़ो, वो चूहे भी खा जाते हैं भाई। बोलो सर चूहे भी खा रहे हैं? बिल्कुल भाई, चूहे भी खा जा रहे हैं। ठीक, प्लांट का नाम है पिचर प्लांट। ठीक, क्या नाम है, पिचर प्लांट। पिचर क्या होता है बेटा, पिचर एक टाइप का मटका जैसे लगा स्ट्रक्चर टाइप होता है। ठीक, तो पौधा जो होता है बिल्कुल मटके जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम पिचर प्लांट है। ऐसा होता है, ठीक, मटके जैसा पौधा है, पेट देखो उसका। ठीक, ऊपर से ढक्कन है, इसके ऊपर ढक्कन लगाया जा सकता है। सो पिचर प्लांट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं बेटा, नेपंथीस। ठीक, पिचर प्लांट को क्या बोलते हैं बेटा, नेपंथीस, मार्क कर लीजिएगा। इज वन सच प्लांट। ठीक, ये वो पौधा है जो क्या कर सकता है, मेंढक खा सकता है, इंसेक्ट खा सकता है, चूहे खा सकता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। कहाँ पाया जाता है बेटा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। सेवन सिस्टर वाला एक स्टेट है ना मेघालय, वहां भी पाया जाता है। इट हैज अ पिचर लाइक शेप, पिचर यानी कि मटके जैसा शेप होता है, एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। ठीक, जो मुंह रहता है वो एक पत्ती से कवर्ड रहता है, एक पत्ती से ढका हुआ रहता है। कोई भी जीव आके वहां पर बैठता है और पट देनी बंद हो जाता है और उस जीव को पकड़ लेता है और खा जाता है। द प्लांट हैज स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट टू इट। ठीक, इसकी एक अलग सी गंध होती है, एक अलग प्रकार की स्मेल को ये रिलीज करता है, जिसको सूंघ कर कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो मेंढक होते हैं, जो चूहे होते हैं, वो इसकी तरफ खींचे चले आते हैं भाई। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट। ठीक, जब कीड़े जो क्या होते हैं उसके मुंह पर आके बैठ जाते हैं, उसके ढक्कन पर आके बैठ जाते हैं, तो होता क्या है, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। जैसे इसके ऊपर आके बैठते हैं ना, ये ढक्कन एकदम से बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, एकदम से बंद हो जाता है और उस कीड़े को पकड़ के रख लेता है। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। ठीक, बहुत ही खतरनाक तरीका है जिसके थ्रू ये क्या कर रहा है बेटा, ये शिकार कर रहा है। ठीक, शिकार क्यों कर रहा है भैया, सिंपल सी बात है, खाना खा रहा है सर। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे खाना है। ठीक, आप 11 आप जब आगे की क्लासेस में आएंगे तो कंसेप्ट आपके लिए थोड़े से और क्लियर होते चले जाएंगे। अभी मैं आप लोग को एकदम हायर लेवल बता दूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो फिलहाल के लिए क्या है, वो खाना खा रहा है। ठीक, तो सो मैनी सीड्स की एक कहानी है छोटी सी, उसको भी पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट। आपके पास क्या ताकत है, कितने प्रकार के बीज जो है आप कलेक्ट करने की क्षमता रखते हैं भैया। ठीक, और सबसे बड़ी बात कहां पाए जाएंगे। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट। ये तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको बताई गई है, क्या क्या करना है। ठीक, आफ्टर ऑल पुल द ऑल सीड्स कलेक्शन टुगेदर, नाउ ऑब्जर्व दी सीड्स केयरफुली। शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर यानी कि क्या कहते हैं, चिकना है या फिर खुरदुरा है, क्या है, उसकी चार्ट बनाइए और चार्ट के ऊपर अपने स्कूल टीचर को या फिर एग्जाम के अंदर जाकर दिखाइए। ठीक, इस प्रकार से दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल दिखा रखा है। ठीक, शेप कैसा होता है बेटा, किडनी शेप होता है। कैसा होता है, किडनी शेप होता है। चलो, ये लिस्ट आप बना सकते हैं स्वयं। ठीक है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी लिस्टिंग आप खुद कर सकते हैं। ठीक, बट स्टिल मैं आपको थोड़े थोड़े से एक एक एग्जांपल इनके बता देता हूँ। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। काली मिर्च भाई, इलायची, इलायची का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रकार का बीज है वो। ठीक, इलायची के सीड्स का इस्तेमाल होता है। सीड्स ऑफ वेजिटेबल। ठीक, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके, कौन सी सब्जी के बीज का आप घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स का। इसका, पंपकिन सीड्स का। पंपकिन सीड्स आर वेरी हेल्दी फॉर योर टमी। हार्ट के लिए, टमी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं पंपकिन सीड्स।
ठीक, मार्केट में बिकते हैं बेटा बहुत महंगे दाम पर। सीड्स ऑफ फ्रूट बहुत सारे हैं भाई, क्यूकम्बर के सीड्स हैं, वाटरमेलन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, बहुत सारी हैं। ठीक, तो मैं आप लोग के लिए फ्रूट का नाम लिख देता हूँ, वाटरमेलन सीड्स। तरबूज के बीज जो होते हैं उनका छिलका उतार कर उन्हें मार्केट में बेचा जाता है। लड्डू देखे होंगे ना आपने, मोतीचूर के लड्डू होते हैं, उनके ऊपर एक बीज जैसा स्ट्रक्चर लगा के रख देता है। ठीक, वो आपके खरबूजे के जो बीज होते हैं उनको खुमीर करके लगाया जाता है, यानी कि उनके छिलकों को उतार के लगाया जाता है। लाइट सीड्स चेक बाय ब्लोइंग देम, ऐसे सीड्स जिनको उड़ाया जा सकता है। बहुत सारे हैं भाई, मेरे को खुद नाम याद तो है नहीं उसका, बट हाँ एक ब्लोइंग सीड होता है, वो पूरा का पूरा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर टाइप का सा एक पौधा होता है, उसके ऊपर सीड्स लगे रहते हैं, फूकोगे तो बहुत दूर तक उड़ के जाता है। ठीक, सीड्स विच आर फ्लैट, ऐसे बीज जो क्या है बेटा, फ्लैट है। वाटरमेलन के ही है भाई, फ्लैट है बिल्कुल, खुरदरे थोड़ी है, ऐसे गोल मटोल से थोड़ी है। ठीक, आपको कितने ग्रुप्स मिले, ये फलाना ढिमकाना वाली जो चीजें हैं ये आप लोग कर सकते हैं, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप मेरे सारे बच्चे इतने होशियार तो नहीं। ठीक, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो बीज मैंने बताया ना, दोस्त कैन फ्लाई। ठीक, वेंडर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं, उन्हीं वाले बीज की बात कर रहा हूँ। ठीक, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, देखो बेटा ऐसा तो आपने खुद ही देखा होगा, आपके घर के पास कोई आम का पेड़ हो, किसी का भी पेड़ हो, उस पेड़ की टांगे तो होंगे नहीं कि आप उसके ऊपर ईंटा फेंक के मार रहे हो और फिर वो ऐसी टांगे उठा के और भागना चालू कर रहा है, नहीं ना। वो पेड़ है, उसको भाग नहीं सकता, वो इधर से उधर घूम नहीं सकता। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट क्या नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, जहां पैदा होते हैं और वहीं पर ही खड़े रहते हैं। ये तो सबने देखा भाई, अभी तक आप लोगों ने भी समझ लिया होगा। बट दियर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, वो नहीं चल सकते हैं लेकिन उनके बीज जा सकते हैं बहुत दूर तक, अलग अलग जगहों पर ट्रेवल कर सकते हैं भाई। बिल्कुल सही बात है, दियर सीड्स कैन ट्रेवल। अगर नहीं कर पाते तो आपका जो लंगड़ा आम है वो साउथ इंडिया नहीं पहुंचता। ठीक, जो हापुस आम है वो बंगाल नहीं पहुंचता। जो आमों की वैरायटी है वो पूरे भारत में से जो तांडव करते हुए घूम रही है ना, वो कहीं नहीं जा पाती फिर। ठीक, अगर वो एक ही जगह पर गिरती तो क्या होता है, सीड्स ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे कैन रीच फार एंड वाइड, ठीक, बहुत दूर दूर तक, बहुत लंबी दूरी तक और बहुत अलग अलग जगहों तक जाने की संभावना है। ये तक संभावना है कि इंडिया का आम समुद्र के अंदर बहकर इंडोनेशिया पहुंच जाए भैया। ठीक, बिल्कुल सत्य बात है, पहुंच सकता है। ठीक, तो पिक्चर वन के बारे में देखिए। ठीक, और नेक्स्ट पेज पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लाइंग सीड को देखेंगे। ये देखिए, ठीक, ये बीज देखिए। ठीक, पेड़ बोल रहा है लेटर लिखना, पेड़ बोल रहा है अपने बीजों को मुझे लेटर लिख देना। ठीक, मजाक के तौर पर आपकी एनसीईआरटी ना, आप बोर ना हो जाए इसलिए उसके अंदर बहुत सारे क्या बना रखे हैं बेटा, डायग्राम्स बना रखे हैं। ठीक, तो ये वाले बीज क्या है बेटा, ये बीज होते हैं बहुत हल्के, जब बहुत जोर की हवा चलती है ना तो ये हवा में उड़ जाते हैं। ठीक, उड़ने के बाद जहां तक इन्हें हवा लेकर जाती है, चलो मैं तेरे हवा के संग संग वाली जो कहानी है, जहां तक हवा इनको लेकर जाएगी ये उड़ते हुए वहां पर पहुंच जाएंगे भैया। ठीक है, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, यस वी हैव सीन वेरी अर्ली राइट नाउ, यहीं पर देखा ये रहा, ये उड़ सकता है। आप लोगों ने इसके बारे में देखा भी होगा, इस बीज को कहीं देख रखा होगा या फिर खुद ही उड़ाकर देखा होगा। ठीक, वो हाथ के ऊपर आ जाता है ना, फिर आप विश मांगते हैं ऐसे करके फू करके उड़ा देते हैं। ठीक, आग का पौधा जो रहता है, कैलोट्रोपिस पौधा जो रहता है, उसके बीज की बात कर रहा हूं। ठीक, व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके इलाके में उसको क्या बोलते हैं भाई, हमारे इलाकों में अलग अलग नाम है। ठीक, मेरे को नाम याद नहीं है। सीड्स का कलेक्शन देखिए, पता कीजिए उनके बारे में क्या है, फ्लाइंग से आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक, एक ये वाला बीज होता है भाई। ठीक, ये क्या करता है, ये शरीर के ऊपर चिपक जाता है। ठीक, क्या होता है, ये शरीर के ऊपर चिपक जाता है। अगर ये जानवरों के शरीर के ऊपर चिपक गया तो जानवर क्या करते हैं, ट्रैवल करते हुए बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, जहां पर बैठेंगे खुद जाएंगे, ये बीज वहां पर गिर जाएगा, गिरने के बाद मिट्टी में पनपेगा और एक नया पौधा बना देगा। ठीक, तो ऐसे क्या करते हैं, एक बीज आया, वो कहां से कहां चला गया बेटा, एक बीज उत्तर प्रदेश में था, उसके साथ वो धीरे 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 करके बिहार के बॉर्डर तक पहुंच गया, बिहार में गिरा, बिहार में उसका पेड़ निकला, फिर उसके फिर किसी जानवर ने पकड़ा और उसको बंगाल लेकर पहुंच गया। ठीक, तो ऐसे हो क्या रहा है, ये स्टिकिंग बीज बोला जाता है, स्टिकिंग सीड्स बोला जाता है। ये वाली जो इमेज है इसको देखिएगा, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन दी फर ऑफ द एनिमल, यानी कि एनिमल के जो खाल होती है, एनिमल के जो बाल होते हैं उनके ऊपर चिपक सकता है, या फिर आपके कपड़ों के ऊपर ये चिपक के कई जगहों तक जा सकता है। क्यों, क्योंकि आप जा रहे हो ना, आप जहां तक जाओगे आपके साथ आएगा। जब आप देखोगे कि ओ शिट, बीज चिपका हुआ, तो आप निकालोगे और फेंक दोगे और वो मिट्टी के अंदर गड़ेगा और नए पौधे के रूप ले लेगा।
इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। क्या कर रहा है ये? फ्री राइड ले रहा है भाई, ठीक है, फ्री राइड ले रहा है। उबर का वो जो ऑफर चलता है ना, फर्स्ट राइड फ्री, लेकिन 25 किलोमीटर तक होते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, फ्री राइड पा रहा है आराम से, चिपक गया और बहुत दूर तक जा रहा है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीट? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलकोरा केम टू द जॉर्ज मिस्ट्रल। जॉर्ज मिस्ट्रल नाम के एक बहुत ही नामी जानी जो व्यक्ति थे, आपकी बुक में जिनका जिक्र दे रखा, उनकी कहानी पढ़ना है तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, कहानी पढ़ लेते हैं फिर उसके बारे में बात करें। तो ये 1948 की घटना है, 1948 की घटना है। दिस हैपेंड इन द 1948। वन डे जॉर्ज मिस्ट्रल केम फ्रॉम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग। ठीक, जॉर्ज मिस्ट्रल नाम के जो व्यक्ति थे, वो अपने कुत्ते के साथ घूमने गए थे बाहर, और घूमने के बाद क्या हुआ, वो लौट कर वापस आए। सिंपल सी बात है, घूमने गए इंसान थोड़ी ऑस्ट्रेलिया जाके बच जाएगा, घर से निकला तो घर ही लौट कर आएगा, वॉक करके आए। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड that the seeds are sticking all over his clothes and his dog's fur। ठीक, जब वो घर पहुंचे तब उन्होंने एकदम से देखा, हाई क्या, मेरे शरीर के ऊपर पूरे पे बीज बीज टाइप के से लगे हैं, अरे ये कुकुर के भी लगे हुए हैं, मतलब उनके कुत्ते के भी बीज वगैरह लगे हुए थे शरीर के ऊपर। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। उनके दिमाग में ये चीज चली कि यार ये बीज मेरे से क्यों चिपके हुए हैं, ऐसा क्या है जो हमसे चिपक के चल रहे हैं, ये कैसे चिपक गए हैं ये। सो ही ऑब्जर्व द सीड्स अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया, ये पता लगाने के लिए कि हमारे शरीर पे चिपक क्यों रहे हैं, उसको पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, बीज को निकाला, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और देखने लग गए कि भाई हो क्या रहा है, क्यों चिपक रहा है। ठीक, ही सॉ दैट सीड्स हैव मैनी टाइनी हुक्स। ठीक, सीड्स के क्या बेटा, स्टिकी सीड्स के क्या है, हुक्स है। हुक्स यानी कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक, यानी कि फंसने के बाद चिपक जा रहा है, छूट नहीं रहा है जब तक छुड़ाओगे नहीं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं निकालोगे तब तक छूटेगा नहीं। ठीक, हुक है, हुक जैसा स्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है, छोड़ नहीं रहा है। विच गॉट स्टक टू द क्लॉथ्स और फर। ठीक, इसी हुक की बदौलत वो क्या कर रहा है, कपड़ों से चिपक जा रहा है, फर से चिपक जा रहा है, ठीक, और उन्हें छोड़ नहीं रहा है। दिस गेव मिस्टल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। इसी की बदौलत मिस्टल को क्या आइडिया आया, वेलक्रो बनाने की डिजाइन आई उनको। क्या बनाने की आई, वेलक्रो। वेलक्रो पूछेंगे सर, वेलक्रो वेलक्रो बोल रहे हैं, वेलक्रो क्या होता है? वेलक्रो कुछ नहीं होता, आपके सैंडल्स वगैरह देखे होंगे ना, वो पिच पिच क्या कहते हैं, चिर्र चिर्र करके चिपक जाता है, फिर दोबारा से खुल जाता है, फिर चिपक जाता है, फिर खुल जाता है। इसका डिजाइन क्या किया, वेलक्रो बोलते हैं इसको। ये वेलक्रो का डिजाइन कैसे आया, उन स्टिकी बीज को देखकर आया मिस्ट्रल को। ठीक, दुनिया में वो इसलिए मशहूर है क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रैप बनाया था, स्टिकिंग स्ट्रैप जिसको वेलक्रो बोला जाता है, वो बनाया था। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। ठीक, उन्होंने ऐसे ही टाइप का मटेरियल बनाया जिसके पास टाइनी टाइनी हुक्स हो और वो आसानी से किसी एक कपड़े लाइक स्ट्रक्चर से चिपकने की क्षमता रखता हो। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। ठीक, क्लोथ्स के लिए, शूज में, बैग्स में, बेल्ट्स में, और भी कई सारी चीजों के अंदर वेलक्रो का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सैंडल में इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल के क्या कहते हैं, आपके शूज में इस्तेमाल किया जा सकता है, कई कपड़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कई प्रकार के बेल्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे इस्तेमाल हैं। और देखिए, एक छोटा सा इस्तेमाल किससे पता चला आपको, एक सीड से पता चला। ठीक, यानी कि नेचर ने आपको गाइड किया कि आप क्या बना सकते हैं, इसकी जानकारी किससे मिली उनको, सीड से मिली भाई। ठीक, अब जरा ये इमेज में देखिएगा और इमेज में देखने के बाद थोड़ी सी बातचीत कीजिएगा। सम प्लांट स्प्रेड दियर सीड्स ओवर लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ सारे प्लांट है वो क्या कर सकते हैं, बहुत बहुत दूरी तक अपने सीड्स को ट्रेवल करा सकते हैं। व्हेन द सोयाबीन्स pods are ripe they burst and seeds are thrown out। सोयाबीन की जो क्या कहते हैं फलियां होती हैं बड़ी बड़ी, जब वो पक जाती हैं तो वो क्या करती हैं, एकदम से फट जाती हैं, और फटने के साथ क्या होता है, उनके जो बीज होते हैं वो दूर दूर तक स्प्रेड हो सकते हैं, दूर दूर तक शूट आउट हो जाते हैं आसानी से। ठीक, मार्क कर लीजिएगा बेटा इसको। हैव यू एवर हर्ड दियर साउंड। क्या आपने कभी उसकी साउंड सुनी? अगर नहीं सुनी तो बेटा यूट्यूब के ऊपर ही सर्च कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगी आपको। ठीक, वो साउंड आपको सुनने को मिल जाएगी, बहुत अच्छी साउंड होती है। ठीक, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली। सोच के देखो, अगर एक ही जगह पर बीज रहते, वो अलग अलग दूरी तक नहीं जाते, तो क्या होता। तो बेटा जो बीज जहां पर पैदा हुआ था वो वहीं पर रह जाता। अगर कोकोनट का बीज सिर्फ एक बीज पर पैदा हुआ था तो पूरी दुनिया में सिर्फ वो कोकोनट का पौधा या फिर कोकोनट की वैरायटी उधर ही पाई जाती। ठीक, वो दुनिया में अलग अलग जगह पर स्प्रेड नहीं हो पाती। ठीक, वैरायटीज एंड डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट प्लेसेस कैन नॉट बी सीन। ठीक, different varieties and different plants cannot be seen, different plants cannot be seen।
अर्थ के अलग अलग जगहों पर अलग अलग पौधे जो हैं हम लोग नहीं देख पाते अगर पेड़ के बीज जो हैं दूरी ट्रेवल नहीं कर पाते, वो अलग अलग जगहों पर नहीं जा पाते। ठीक, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच द सीड्स आर स्प्रेड, अलग अलग तरीके बताइए जिनके थ्रू वो स्प्रेड होने की क्षमता पाते हैं। तो अलग अलग बीज तरीके क्या हैं? पहला तो हो गया बेटा बाय एनिमल्स, एनिमल्स उनको लेके चले जाते हैं। ठीक, गिलहरी बीजों को ले जाएगी एक जगह पर इकट्ठा कर लेगी, खाने के लिए करती है लेकिन कुछ उनमें से एक पेड़ का रूप ले लेते हैं। ठीक, चिड़िया होती है, चिड़िया कुछ फल वगैरह खा रही है तो उसके बीज को निकाल देगी। ठीक, जानवर को इसलिए किसी ने बेरीज वगैरह खाई, दूर जाकर उसने पॉटी कर दी, पॉटी के अंदर क्या थे बेटा? बीज थे, उनसे पूरा का पूरा पौधा निकल आया। तो सबसे बड़े एनिमल्स हो गए। दूसरा एयर हो गई, हवा से कुछ चले जाते हैं, कुछ पानी से चले जाते हैं। देखो पानी के अंदर कोकोनट जो है वो लेके जा रहा है। ठीक, कुछ ह्यूमंस लेकर चले जाते हैं। तो ये मेजर 3 वेज हैं जिनके थ्रू क्या हो जाता है बेटा? सीड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है अलग अलग जगहों पर, या एक एनिमल, दूसरा एयर और तीसरा आपका वाटर। ठीक, सवाल पूछा गया है हु केम फ्रॉम वेयर। ठीक, कौन कहां से आया, कौन कहां से आया। ठीक, इसकी कहानी पढ़ते हैं भाई, कौन कहां से आया जरा पता करें हम भी कौन कहां से आया है। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने इंसानों को अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है कि नहीं? ठीक, थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन सही बात है बेटा, इंक्लूड करना था। यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम भी एक जगह से दूसरी जगहों पर बीजों पर लेकर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं लेकर जा रहे होते तो जो काला वाला गन्ना जो होता है, जो साउथ इंडिया में उगाया जाता है, वो नॉर्थ इंडिया में कैसे हो पाता बेटा? ठीक, जो साउथ इंडिया में चावल हुआ करते थे वो नॉर्थ इंडिया में कैसे हो पाते? जो साउथ इंडिया में आम का पौधा होता है वो नॉर्थ इंडिया में कैसे हो पाता? या फिर वाइस वर्सा बोल दो, बात एक ही है। ठीक, नोइंगली और अननोइंगली, या तो जानते हुए या अनजाने में। अनजाने में कैसे? आपके कपड़ों के ऊपर कोई बीज चिपक के आ गया था, फिर आप घर आए, पता नहीं कहां कहां से बीज चिपक जाते हैं, बीज जड़ा दिए, घर के किसी भी कोने में, आंगन में या फिर मिट्टी में वो चिपके, नया पेड़ बन गया। ठीक, वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो देम इन योर गार्डन। ठीक, हम खुद किनको लेकर आते हैं? उन बीजों को लेकर आते हैं जिनके पौधे बड़े प्यारे हैं, जिनके फूल बहुत प्यारे हैं, उनको घर में लाते हैं, आराम से लगाते हैं और उनकी क्या करते हैं बेटा? गार्डनिंग करते हैं, उनकी खेती करते हैं। नहीं करते तो आप जान लीजिए इंडिया की मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि भारत में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है वो कौन है? मतलब सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला संसाधन कौन सा है आपका? फार्मर है। ठीक, फार्मर क्या करते हैं? बीज लगाते हैं और खेती करते हैं, सिंपल सी बात है। तो वही तो कर रहा है, वही तो बता रहा है, बीज ही तो लेकर आए आप। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड्स टू द अदर प्लेसेस। ठीक, ऐसे ही आपके घर में क्या हुआ? आपने गेंदे का फूल लगाया, कोई आया, अरे वाह भाई साहब कितना बढ़िया गेंदे का फूल है यार, कितना बढ़िया मैरीगोल्ड लगाया आपने, हम भी ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाओ, लो बीज ले जाओ, जाओ। वो अपने घर पे लेके गया, उसने लगाया, उसके कोई पड़ोसी आया, अरे भाई साहब कितना बढ़िया बीज लगाए हो, कितना बढ़िया गेंदे का फ्लावर है, वो भी लेके चला गया। ठीक, तो एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी, दूसरे पड़ोसी से तीसरे पड़ोसी, इतने पड़ोसियों तक पहुंचते पहुंचते वो एक गुलाब और क्या कहते हैं, एक गेंदे का पौधा पूरे भारत में सर्कुलेट हो गया भाई, पूरी जगह पर सर्कुलेट हो गया। ठीक, मैनी इयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर। ठीक, बिल्कुल सत्य बात है, कुछ समय के बाद लोगों को बिल्कुल ही याद नहीं रहेगा कि ये बीज यहां पर हुआ ही नहीं करते थे, इनको तो जबरदस्ती लगाया गया था। बिल्कुल सही बात है। जो चावल है, चावल की खेती किसमें की जाती थी बेटा? जहां पर समुद्र का किनारा है ना, उन इलाकों में की जाती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश ज्यादा होती है, वहां की मिट्टी कैसी है बेटा? क्लेई सॉइल है। लेकिन अब क्या है? अब तो हमारे नॉर्थ इंडिया में भी होती है। ठीक, गेहूं की खेती पहले साउथ इंडिया में नहीं हो सकती थी, लेकिन अब वहां पर भी होती है। तो अब कोई कैसे बोल देगा कि गेहूं की खेती भाई साउथ इंडिया में नहीं होती है? होती है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसके बीज वहां पर ओरिजिनेट नहीं हुए थे। बहुत समय बाद लोगों को वो याद नहीं रहता है। देवर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं और से लाए गए थे और कहीं और लगाए गए हैं। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू योर कंट्री? अब हमारी देश के अंदर मिर्ची जो है ग्रीन वाली, वो कहां से आई थी? ठीक, अब देखिए, अब आधे से ज्यादा होकर दिमाग ठनक जाएगा एकदम से कि सर कैसी बात कर रहे हैं। चिली का पौधा तो हमारी मम्मी ने खुद ही ऊपर लगा रखा है, घर के छोटे से गार्डन में लगा रखा है, गमले में चिली का पौधा लग जाता है। बिल्कुल सत्य बात है बेटा, लग जाता होगा, लेकिन भारत में मिर्ची नहीं उगाई जाती थी पहले। भारत में मिर्ची नहीं उगाई जाती थी। भारत में मिर्ची कौन लेके आया? जो ट्रेडर्स थे, जो बड़े बड़े क्या थे, व्यापारी थे, वो लेकर आए थे।
जो साउथ अमेरिका से आए थे। कहां से आए थे बेटा? साउथ अमेरिका से आए थे। ठीक, चिली इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। कहां से लाई गई थी? साउथ अमेरिका से लाई गई थी। साउथ अमेरिका और इंडिया के बीच में बहुत 1000 किलोमीटर का फासला है बेटा। ठीक है, और इतने 1000 किलोमीटर का फासला तो खुद मिर्ची तय करके तो नहीं आएगी कि एयर इंडिया की फ्लाइट या फिर इंडिगो की फ्लाइट के अंदर मस्त बैठ के आराम से जूस पीते हुए इंडिया आई थी कि चलो भैया बीज लगा दे, भारतवासियों का भी थोड़ा सा क्या कह रहे वो बरकरार कर दें, थोड़े से भारतवासी भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। बिल्कुल सच बात है, आज के जमाने में घर में खाना ही नहीं बन सकता भाई बिना चिलीज के, बिना मिर्ची के खाना नहीं बना सकते हो आप। बिल्कुल सत्य बात है, जब तक खाने में मिर्ची ना हो तो स्वाद नहीं आता सर, मजा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। जब तक मम्मी हाँ क्या खाना बनाया बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, वो जब तक शीशी वाला आवाज जो है जब तक ना आ जाए तब तक मजा नहीं आता भाई। ठीक, अब लोग उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो एक कहानी बता रखी है कौन कौन सी चीजें कहां कहां से आई हैं। ठीक है, सबके बारे में जानना है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग लॉन्ग अगो केम अ टोमेटो पोटैटो एंड ग्रीन चिली। तो साउथ अमेरिका से क्या लेकर आए हैं बेटा? हम टोमेटो लाए हैं, टमाटर, आलू और ग्रीन चिलीज को लेकर आए हैं। ठीक, जो कैबेज है, जो पत्ता गोभी है, वो यूरोप से आई है। कैबेज कहां से आई है बेटा? यूरोप से आई है। ठीक, और जो मटर है, मटर भी कहां से आई है आपकी? यूरोप से आई है। ठीक, अफ्रीका से आपकी क्या है बेटा? कॉफी बीन आई है। ठीक, जो भारत में कॉफी लगाई जाती है ना, वो अफ्रीका से आई है। और जो हरी भिंडी है, ठीक, ग्रीन भिंडी है जिसको खाने में आप आनाकानी करते हो, वो भी कहां से आई है? अफ्रीका से आई है। भारत में लेकर आए हैं भाई इनको, ये अपने देश में नहीं हुआ करती थी। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। ठीक, इन्होंने धरतियां भी पार की हैं, इन्होंने समुद्र भी पार किए हैं। ठीक, a mango sang come in, an orange white inside the skin. Welcome to India, a banana said, the methi and spinach, brinjal and radish nodded its heads. ठीक, ये क्या है बेटा? आपकी एक पोयम है, पोयम के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक, 2002 में क्या कहते हैं, चकमक में जो मैगजीन है उसके अंदर ये लॉन्च हुई थी, उसके अंदर बताया गया था कि कौन सी चीजें कहां से आई हैं। ठीक, so what was grown in India long ago were mangoes and bananas grown here, what came from other countries। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं मैं आपको बताऊंगा आपके स्पेशल क्लासेस में, जो कि अवेलेबल है बेटा कहां पर? स्काई हाइट्स क्लासेस ऐप पर आइएगा, पढ़िएगा, मिलकर पढ़ेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे और खूब सारा ज्ञान जो है इकट्ठा करेंगे। तो अब तक के चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। दोबारा से एक फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज हो जाएगा। रीना हैज ड्रॉन दिस पिक्चर ऑन द सीड्स स्प्राउटेड बाय हर। व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड्स फॉर स्प्राउटिंग? तो स्प्राउटिंग के लिए क्या क्या चाहिए भैया? वाटर चाहिए, पीछे तो पढ़ा हमने। वाटर एंड क्या चाहिए आपको? ऑक्सीजन, यानी कि एयर चाहिए। वाटर और एयर की जरूरत है उसको। ठीक, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने भाषा में लिख दीजिए। लिख दिया भाई अपनी भाषा में। हाउ वुड रीना सीड्स लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड? ठीक, अगर रीना के बीच को जो चीजें चाहिए वो नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? या तो वो क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा। आइदर इट स्पॉइल, या तो वो स्पॉइल हो जाएगा, और रिमेन सेम, या तो वैसा का वैसा ही रहेगा, या फिर क्या हो जाएगा बेटा? सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हाउ डू सीड स्प्रेड टू फार ऑफ द प्लेसेस? कैसे फैलते हैं भैया? पीछे बताया। किससे फैल जाते हैं? एनिमल से। एनिमल्स उनको ले जा सकते हैं। एयर ले जा सकती है, वाटर ले जा सकती है, और अभी तो हम लोगों ने तुरंत तुरंत ही पढ़ा है, ह्यूमन इंसान भी क्या कर सकते हैं बेटा? वो भी चीजों को ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। चलिए, इसके साथ खत्म होता है आपका और हमारा ये आज का सफर। कैसा लगा आप लोग को आज का लेक्चर, इसके बारे में बताइएगा। चीजों को मैंने बहुत एग्जैगरेटेड फॉर्मेट में बताया है। कई सारी चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा फॉर्मेट में निकल कर आती हैं, जो इनसे आपके लिए बनेगी। इनके जो सवाल हैं वो थोड़े से अपर लेवल के बनाते हैं, और उन अपर लेवल के जो सवाल हैं उन्हें अभी की फ्री क्लासेस के अंदर दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, क्योंकि उसके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तब आपके सामने उसे रखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो कंटेंट आपके सामने आए तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ व्यूज एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एस्पेक्ट निकल कर आएंगे तो आपके सामने पक्का तौर पर हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल वीडियो जो है वो आपके लिए बनाकर लाएंगे हर एक चैप्टर की, वो भी यूट्यूब के ऊपर
ठीक। अदरवाइज वैसे भी वो आप लोग के लिए स्काइट्स क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए, वो सारे के सारे आ सकते हैं हमारे स्काइट्स क्लासेस ऐप के ऊपर। क्योंकि याद रखिएगा, कुछ भी हासिल करने के लिए किस चीज की जरूरत है? जुनून। क्या चाहिए? जुनून चाहिए। और जुनून 2.0 बैच इज लाइव ओवर द स्काइट्स क्लासेस ऐप। ठीक, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, डीपीपी, सारी की सारी चीजें और रेगुलर मेंटरशिप देखने को मिल सकती है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ख्याल रखें और खूब सारा प्यार आप लोग को हमारे स्काइट्स परिवार की तरफ से। ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।